जय माता दी। दोस्तों, अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और 2 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। अब मंगल का ये राशि परिवर्तन लगभग 40 दिनों तक मंगल मीन राशि में रहेंगे। अभी मंगल कुंभ राशि में चल रहे हैं। 2 अप्रैल को मंगल अपने मित्र की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 11 मई 2026 तक ये रहेंगे, लगभग 40 दिनों तक। देखिए, मंगल का ये गोचर वैसे तो अपने मित्र की राशि में है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि अपने मित्र की राशि में गए हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप देखें मीन राशि, तो मीन राशि में पहले से शनि मौजूद है। अब शनि के साथ तो मंगल की मित्रता बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों की युति होगी यहाँ, शनि और मंगल की। इस युति का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज पर हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, कन्या राशि की मैं बात कर रही हूं और ये जो मंगल है ये ऊर्जा के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, हमारे एफर्ट को दिखाते हैं, साहस को दिखाते हैं। ग्रहों के सेनापति कहे गए हैं और सेनापति का काम क्या होता है? अपनी सेना को युद्ध के लिए भेजना, अपनी सेना को एकदम सिक्योर रखना, प्रोटेक्ट करना, अपने राजा को प्रोटेक्ट करना, युद्ध जीतना। सेनापति का मकसद है युद्ध जीतना, उसी तरह से रणनीति तैयार करना। और यही मंगल है, इतनी एनर्जी है, इतना पराक्रम है इनके अंदर कि अगर पराक्रम को सही दिशा में ना लगाएं तो ये खुद ही अपने आप को भस्म कर ले, यानी इतनी एनर्जी है। अब इनको प्रॉपर्टी का कारक भी कहा गया है, छोटे भाई बहनों का भी, और ट्रेवल का कारक भी कहा गया है। देखिए, जब हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लोगों के लिए मंगल तीसरे घर के स्वामी है। ठीक है, तीसरे घर के स्वामी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल होते हैं। अब ये गोचर कहां होगा? आपके 7th हाउस में मंगल प्रवेश करेंगे। 7th हाउस में मंगल का प्रवेश कुछ चीजों के लिए अच्छा है, कुछ चीजों के लिए अच्छा नहीं है। साथ में शनि के साथ युति भी है और अभी तो सूर्य भी वहां विराजमान है और अभी तो बुध भी वहां विराजमान है। तो पहले शुरुआती दिनों में 11 तारीख तक तो इनकी युति रहेगी मंगल, शनि, सूर्य, बुध। 11 अप्रैल को बुध यहां से गोचर कर जाएंगे आपके कहां? आपके 8th हाउस में, और उसके बाद सूर्य भी 14 तारीख को चले जाएंगे। फिर यहां शनि और मंगल ही बचेंगे। अब इनका जो ये गोचर है ये कैसे रिजल्ट देगा, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज है, तीसरा 7th में बैठे हैं। 7th हाउस क्या है? तो देखिए, 7th हाउस है हमारे पार्टनरशिप का, हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारे पार्टनरशिप के बिजनेस का। तो ये मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातकों के मन में थोड़ी बेचैनी तो लेकर आएगा, क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। एक तो सबके पास है 7वीं, तो ये आपकी राशि को देखेगा सीधी। कहां पर इसकी दृष्टि जा रही है? आपके ऊपर। चौथी दृष्टि इसकी 10th हाउस, करियर के भाव पर जा रही है, और 8वीं दृष्टि इसकी द्वितीय भाव, वाणी के भाव, धन के भाव पर जा रही है। तो थोड़ा मन को बेचैन कर सकता है, आवेश में आप रह सकते हैं थोड़ा। अगर आपने अपने आप को संयमित नहीं रखा, अनुशासित नहीं रखा, तब ये आपके प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। तो इस दौरान आपको संयमित रहना होगा, इस दौरान आपको अनुशासन में रहकर काम करना होगा, एक नियमित रूपरेखा बनाकर काम करना होगा, वरना क्रोध भी बढ़ सकता है, आवेश बढ़ सकता है। क्योंकि क्या है, मंगल को मैंने कहा एनर्जी है। अब ये एनर्जी फ्लो हो रही है सामने, बिल्कुल। अब जब सामने बिल्कुल ये फ्लो हो रही है तो आपके अंदर एनर्जी बहुत अधिक बढ़ेगी। तो उसको, उस फ्लो को आपको सही दिशा में आपको लेकर जाना है। उत्तेजित बहुत ज्यादा हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखेंगे, संवाद में स्पष्टता बनाकर रखेंगे, क्योंकि वाणी का भाव भी प्रभावित हो रहा है, वाणी भी प्रभावित हो रही है। और आपकी राशि के स्वामी 11 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे। तो हम 2 से 11 अप्रैल तक देखें तो ठीक है, वाणी आपकी ठीक रहेगी। लेकिन 11 अप्रैल से आपकी वाणी में भी कहीं ना कहीं कटुता आएगी। आप दूसरों के सामने बड़ा फॉरवर्ड होकर बात करेंगे। ऐसे में क्या होता है, मुख से कैसे भी शब्द निकल जाते हैं, आप ध्यान नहीं देंगे और सामने वाले को अपने आप युद्ध के लिए आप उकसा देंगे। तो ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। लेकिन चीजें क्या इतनी ही बुरी हैं? अच्छी नहीं है, अच्छी भी हैं। करियर के मामले में, प्रोफेशनल जीवन के मामले में अच्छा है, जीवन में उन्नति लेकर आया है। 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है और नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम बढ़ाने का समय है। आपकी इनकम बढ़ेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि देखिए 8th हाउस का स्वामी है, 7th में गया है, तो नौकरी के लिए अच्छा है। आईटी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो अपने एफर्ट के द्वारा अपने रिजल्टों को प्राप्त करेंगे। ट्रैवल वगैरह आपका अच्छा रहेगा। आपका जो फाइनेंशियली ग्रोथ है वो भी होगी। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं होगी, उसके लिए भी आपके लिए स्थितियां जो है वो अच्छी होने वाली हैं। हाँ, रिश्तों में जरूर तनाव रहने वाला है, क्योंकि मंगल और शनि 7th हाउस में वैवाहिक जीवन में तनाव देते हैं।
साझेदारी में भी तनाव देते हैं। रिश्तों से संबंधित मामले प्रभावित होंगे। मैं उपाय बताऊंगी, वो करने हैं। लेकिन इसके अलावा आप अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैवल भी रहेगा, यात्राओं का योग है। विदेश के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते थे, विदेश के लिए अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे, आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो यह संभावित है कि आपका जो कार्य है वो आगे बढ़े। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत टफ टाइम होने वाला है कंपटीशन के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए, ध्यान रखने वाली क्या बात है, अपने ऊपर काबू रखना, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना, वाणी पर संयमित रहना, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अगर कार्य चल रहा है तो उस पर ध्यान देना। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें आपकी वो बेहतर रहेंगी अगर आप ध्यान देंगे। सफलता भी ये आपको देगा आपके हार्डवर्क के जरिए, आपके एफर्ट के जरिए, आपकी मेहनत के जरिए, क्योंकि मेहनत का स्वामी है और एर्थ का भी स्वामी है। तो अचानक से चीजें बदलेंगी भी। अचानक से हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो आपका कार्य चल रहा है और पता नहीं यहाँ से कैसा रिजल्ट मिलेगा, और वहां से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाए, बहुत अच्छा वहां से आपको लाभ मिल जाए, यानी जो ना सोचा हो। उस भाव के स्वामी है ये। सूर्य अष्टम में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल को। हालांकि अष्टम में अच्छे नहीं होते, लेकिन उच्च के रहेंगे तो अचानक से होने वाली घटनाएं बहुत रहेंगी। किसी प्रॉपर्टी से कहीं पर फंसा हुआ आपका पैसा वापस आ गया, ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। बस कंट्रोल वाणी पर रखना है। वाणी पर आपने कंट्रोल रख लिया, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, तो इस 40 दिनों में आप लाभ बहुत अच्छा कमा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बस थोड़ा सावधानी रखनी है। उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर आपको अपने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, और एक अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए बहुत बेहतर हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। अगर आप 2 उपाय करते हैं ना, तो ये हर एक चीज को बैलेंस बनाकर चलेंगे, क्योंकि अभी 11 अप्रैल को भी बुध जो है वो नीच के हो जाएंगे। तो बुध का नीच का होना वाणी को ज्यादा प्रभावित करेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। अब देखिए, हमने रिश्तों की बात की। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। शनिदेव भी यहीं पर बैठे हुए हैं, शनि की युति भी यहाँ है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उसमें थोड़ा सावधानी रखनी है, किसी के कहने पर नहीं करना है। अगर आप पहले से ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं तो हर एक चीज को ऑब्जर्व करके आपको करना है। जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य नहीं करना है, क्योंकि शेयर मार्केट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकारी जॉब वाले लोगों के लिए मैं कहूंगी, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो 14 अप्रैल के बाद का समय काफी अच्छा रहेगा। आपके हार्डवर्क की वजह से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च के हो जाएंगे, मंगल आपको एफर्ट करने देंगे। मैंने कहा ना, आप अपने एफर्ट को सही दिशा में लगाते हैं, आपके अंदर एफर्ट करने की ताकत होगी, पराक्रम आपके पास होगा। तो कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा वक्त रहने वाला है। वाणी पर नियंत्रण करके आप जब सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी इंटरव्यू वगैरह में भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ रहने वाली हैं। अगर आप आपके बिजनेस की बात करें, बिजनेस के मामले में कैसा रहेगा, तो बिजनेस के मामले में मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 14 तारीख के बाद फिर भी ठीक ठाक सा रहेगा, क्योंकि तब आपको कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा सा बेहतर बनती हुई दिखाई देंगी। तो ये चीजें होने वाली हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी।